बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑफ थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। ये लेक्चर नंबर 3 है मैथ 201 एंड 301 का। जैसे कि हमारा ये जो कोर्स है मैथ 201 एंड 301 जो है उसका टाइटल है मल्टी वेरिएबल, और मल्टी वेरिएबल जो है वो टोटली डील करता है थ्री डायमेंशन से। ठीक है, हम जो लोअर क्लासेस में एफएससी एंड सेकंड ईयर में जो पढ़ते हैं वो हमने सिर्फ टू डायमेंशन पढ़ी है, यानी कि एक्स एंड वाई प्लेन में हर चीज़ को डिस्कस किया। एक्स एंड वाई प्लेन में हमने सर्कल को, एलिप्स को, पैराबोला को, हाइपरबोला को सभी को डिस्कस किया है। लेकिन अभी हम यहाँ पर थ्री डायमेंशन में पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स इन सब को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ उसने कंपैरिजन किया है कि जब हम किसी भी इक्वेशन को, यानी कि सर्कल को अगर हम टू डायमेंशन में शो करते हैं तो वो एक सर्कल होता है, जब जैसे ही हम उसको थ्री डायमेंशन में लेके जाएंगे तो वो एक स्फीयर बन जाता है। इस तरह अगर लाइन जो होती है वो टू डायमेंशन में एक लाइन होती है और उसको अगर हम थ्री डायमेंशन में लेके जाएँ तो एक प्लेन बन जाती है, जो कि आगे आके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इस लेसन में सिंपली कंपैरिजन किया गया है टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन का। ठीक है, आपने सिर्फ अपना माइंड क्लियर करके यहाँ से सिर्फ टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन का जो फ़र्क है, कंपैरिजन है, उसको नोट करना है। और यहाँ से कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं आने वाली एग्ज़ाम में, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में मैंने भी पढ़ी है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहला जो उसने कंपैरिजन किया है वो है डिस्टेंस फार्मूले का, कि टू डायमेंशन में अगर हम डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं तो मैं आपको बताऊँ तो टू डायमेंशन में हमारे पास सिर्फ एक टू कोऑर्डिनेट होते थे एक्स एंड वाई। तो हम डिस्टेंस फार्मूला क्या करते थे, तो इस चीज़ को ख़त्म कर देते थे, ये जो चीज़ है इसको ख़त्म कर देते, तो बाकी फार्मूला सेम था। तो यहाँ पर थ्री डायमेंशन है कि जी एक्सेस जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो हम क्या करेंगे आखिर में जी का स्केयर जी टू माइनस जी वन स्केयर अंडर रूट ले लेंगे। वही सेम डिस्टेंस फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ जी एक्सेस ऐड हुआ है तो उसका पेयर भी हमारे पास ऐड हो गया जी टू माइनस जी वन का स्केयर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला, उसने एक एग्जाम्पल दे दिया डिस्टेंस फार्मूले की। अगर हमारे पास टू पॉइंट है थ्री डायमेंशन में थ्री हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग, टू हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग एंड फोर जो है वो हमारे पास जी एक्सिस के अलोंग। इसी तरह सिक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड माइनस वन जो है वो हमारे पास है जी एक्सिस के अलोंग। तो ये हमारे पास पॉइंट हैं, थ्री पॉइंट हैं। तो इनको हमने ये डिस्टेंस फार्मूला लेना है। तीन पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले हमने लाइन डिस्टेंस फार्मूला लेना है ए एंड बी का। तो ए एंड बी में हमारे पास क्या होगा, जैसे कि ये डिस्टेंस फार्मूला है x2 यानी कि 6 माइनस थ्री आ जाएगा उसका स्केयर, प्लस 10 माइनस टू का स्केयर, प्लस माइनस वन माइनस फोर का स्केयर। तो इसको हम रिजॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा इन टू पॉइंट्स के दरमियान, ए एंड बी के दरमियान, वो 7 टू का अंडर रूट आ जाएगा। इस तरह अगर हम ए और सी का लें तो वो हमारे पास 7 आ जाएगा, बी एंड सी का लें तो वो 7 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास थ्री डायमेंशन में डिस्टेंस फार्मूला। अभी हमने मिड पॉइंट फार्मूला जो है, किसी भी टू पॉइंट्स का अगर टू पॉइंट को मिला के एक लाइन बन रही है तो उस लाइन का अगर हमने मिड पॉइंट लेना है तो टू डायमेंशन में हमने लिया था तो हमारे पास टू थे, एक्स एंड टू। ठीक है, तो हमने एक्स एंड वाई थे हमारे पास, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू, x1 y1 प्लस y1 डिवाइड टू। लेकिन अभी थ्री डायमेंशन में हमारे पास जी एक्सेस ऐड हुआ है तो इसमें हमने सिंपली वही करना है कि z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई टू कर देना है। और यहाँ पर भी उसने एग्जांपल ली हुई कि अगर हमारे पास एक लाइन है a और b, इसके एंड पॉइंट्स हैं जिनके मिलाकर एक लाइन हमारे पास a और b बन रही है और हमने इसका मिड पॉइंट निकालने है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 3 प्लस x2 6, 9 डिवाइडेड बाई टू, 9 डिवाइडेड बाई टू ये आ गया। इसका एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लोग जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 9/2। अगर हमने 2 प्लस 10 करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई टू 6 आ जाएगा। वाई एक्सिस के लोग हमारे पास 6 है, और 4 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई टू, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा उस लाइन का। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को अगर हम थ्री डायमेंशन में शो करते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन है उसका जो मिड पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अभी डायरेक्शन एंगल्स, टू डायमेंशन में हमारे पास एक्स एंड वाई होते थे तो हमारे पास टू एंगल्स होते हैं। उसमें सिर्फ हम एक एंगल ले लेते थे एक्स एक्सिस के लोग, या ज़्यादातर अगर हमने लेना होता था तो वाई एक्सिस के लोग भी एंगल ले लेते थे। तो यहाँ हमारे पास तीन डायरेक्शंस आ गई हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल भी तीन आएंगे। ठीक है, अगर ये पॉइंट हमारे पास पी एक्स वाई जी है तो इसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उसको हम अल्फ़ा कहते हैं। एंगल बिटवीन लाइन द पॉजिटिव एक्सिस उसको हम अल्फ़ा कहेंगे। और इस पॉइंट का जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उसको हम बीटा कहेंगे। और इस पॉइंट का जो पॉजिटिव जी एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उसको हम गैमा कहेंगे। अभी डायरेक्शन रेशियोज़ जो होती थी टू डायमेंशन में एक्स एंड वाई प्लेन में, अगर ये हमारे पास पॉइंट पी एक्स एंड वाई है तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज़ अगर हमने एंगल अल्फ़ा यूज़ करना है तो तब हमारे पास डायरेक्शन एंगल होगी कॉस अल्फ़ा एक्स बाई आर। डायरेक्शन एंगल्स जो हैं वो हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज़ जो हैं वो हमारे पास कॉस एंगल है और उसकी जो रेशियोज़ बनती हैं यानी कि एक्स बाई आर, इसको हम डायरेक्शन रेशियोज़ कहते हैं किसी भी पॉइंट्स की। ठीक है, तो इस टू डायमेंशन में हमारे पास इस
इस पॉइंट की जो डायरेक्शन रेशियोज है वो कॉस, अगर हमने ये अल्फ़ा एंगल कंसीडर किया है तो कॉस अल्फ़ा हमारे पास x डिवाइडेड बाई r आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम बीटा एंगल कंसीडर करते हैं तो कॉस बीटा हमारे पास y डिवाइडेड बाई 4। ये इसकी थी इस पॉइंट की डायरेक्शन रेशियोज़ ये वाली, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन रेशियोज़ लेते हैं 3 डायमेंशन में। हमारे पास पॉइंट है जी पी एक्स वाई जी, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। तो हमें जैसे कि पता है कि हमारा इस पॉइंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल है, इस पॉइंट का पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल है, और इस पॉइंट का पॉजिटिव जी एक्सिस के साथ गैमा एंगल है। तो अभी हम इन एंगल्स को अल्फ़ा, बीटा और गैमा को यूज़ करके इस पॉइंट की डायरेक्शन रेशियोज़ मालूम करेंगे। एक्स एक्सिस के साथ जो इसकी डायरेक्शन रेशियोज़ बनेगी, एक्स एक्सिस के साथ इस पॉइंट का एंगल क्या हमारे पास बन रहा है अल्फ़ा। अगर आप इसको यहाँ पर तो 3 डायमेंशन है, हमने फ्लैट पेज पर ये पिक बनाई हुई है जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा, लेकिन ये जैसे आप किसी कहीं देखेंगे तो ये हमारे पास 90 का एंगल बनता है ये वाला, और 90 के सामने वाला हमेशा हमारे पास जो ट्रायंगल की का ला है उसमें ये होता है कि ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके बिल्कुल फ्रंट वाला एंगल हमारे पास हाइपोथेसिस होता है। तो ये यानी कि यहाँ पर हमारे पास हाइपोथेसिस ओ पी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हाइपोथेसिस हमारे था वो ओ पी था ना, ये वाला, यानी जिसको हम आर कहते थे। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोथेसिस जो है वो ओ पी है, ठीक है। इसकी अगर हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन एंगल निकालनी है तो कॉज अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज अल्फ़ा हमारे पास आएगा x डिवाइडेड बाय ओ पी के। x हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस है, ओ से यहाँ तक जहाँ ये लाइन कट कर रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कट कर रही थी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जैसे 2 डायमेंशन में x था, तो इसी तरह 3 डायमेंशन में अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं नीचे, तो यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस x है, तो जब हम कॉज अल्फ़ा लेंगे तो ये x जो होगा ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोथेसिस है। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोथेसिस आती है, तो जो x डिवाइडेड बाय हमारे पास ओ पी आ जाएगा, जो कि x डिवाइडेड बाय ओ पी है। अभी ओ पी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, ये हमारे पास p है और ये ओरिजिन ये हमारे पास 0 0 है। ये जो रीजन है ये हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट इसमें क्या है जी, हमारे पास 0 0 0 है, ठीक है। तो अभी हम जब इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो x माइनस 0 तो x का स्क्वायर ही रह जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर तो y का स्क्वायर रह जाएगा, z माइनस 0 का स्क्वायर तो z का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर उसने x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट की y एक्सिस के साथ डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहते हैं तो बीटा एंगल यूज़ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर शो हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास आ जाएगी ये y वाली, तो y डिवाइडेड बाय ओ पी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास y एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास सिमिलरली हम इस पॉइंट की जो रेशियो है गैमा एंगल यानी कि जी एक्सिस के अलोंग अगर हम इस पॉइंट की डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो वो जी डिवाइडेड बाय ओ पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जी आएगा और डिवाइडेड बाय ओ पी आ जाएगा। तो और उसी तरह एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का जी का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम इन दो का स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर ले लें तो इसका स्क्वायर लेंगे तो एक्स का स्क्वायर ये नीचे स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉस बी का स्क्वायर लें तो ये आएगा, और कॉस गैमा का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा। अभी हम इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं तो एक्स का स्क्वायर ये वाली रेशियो प्लस ये वाली रेशियो, तो अभी तीनों का नीचे जो एलसीएम है वो सेम आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। पर एलसीएम सेम है तो ऊपर हमारे पास भी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जी का स्क्वायर आ जाएगा, जो आपस में कैंसिल आउट हो गए। अगर हम तीनों के स्क्वायर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अगर हमने किसी भी 3 डायमेंशन में किसी पॉइंट की डायरेक्शन रेशियोज़ ली हैं तीनों एक्सिस के अलोंग, और उन तीनों एक्सिस की जो डायरेक्शन रेशियोज़ है उनका स्क्वायर लेके उनको आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास 1 आएगा। ये एक कंसेप्ट है थोड़ा सा याद करने वाला, एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट की 3 डायमेंशन में डायरेक्शन रेशियो लें और उनके स्क्वायर को आपस में ऐड कर दें तो आंसर इज इक्वल टू 1 आएगा। अभी डायरेक्शन को साइंस, ठीक है, हमारे पास अभी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था एक और उसकी हमने डायरेक्शन रेशियो, और दूसरा पॉइंट हमारे पास रीजन था। अभी 3 डायमेंशन में हमारे पास 2 पॉइंट दे रहा है, एक x1 y1 z1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 है। तो अभी हमने इसकी डायरेक्शन रेशियोज अगर हम x एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x केला था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है तो हमारे पास क्या x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई पी क्यू जो लाइन होगी वो आ जाएगी। और पी क्यू का अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो वो हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर
y2 माइनस y1 का स्केयर, z2 माइनस z1 का स्केयर का अंडर रूट, सॉरी ये x2 नहीं है, ये z2 है। तो इसी तरह y एक्सिस के अलोंग जो इसकी डायरेक्शन रेशियो आएगी y2 माइनस y1, और z एक्सिस के अलोंग z2 माइनस z1 आएगी, ठीक है। और नीचे जो PQ ये डिस्टेंस फार्मूला, जैसे कि ये हमने OP लिया था, ये वाली जो लाइन थी ओरिजिन से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस की। अभी उसने हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, कहता है फॉर अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P है 1 3 2 एंड Q 7 माइनस 2 3, द डायरेक्शन रेशियोज आर। इसकी हमने डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है। अगर हम निकालें ऊपर वाली x2 माइनस x1 तो हमारे पास 7 माइनस 1 आ जाएगा जो कि 6 है। और अगर हमने निकालनी है जी y2 माइनस यानी कि -2 -3 -5 आ जाएगा। और ये वाली हमारे पास है जी 3 -2, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अभी ये तो हमारे पास आ गई ऊपर वाली रेशियोज। अभी हमने इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, जो कि डिस्टेंस हमारे पास हम देखते हैं कि वो क्या बनेगा। तो अगर हम 7 माइनस 1 निकालें तो 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा, -2 -3 तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा, 36 25 हमारे पास 51 आ जाएगा, और 3 -2 1 है, तो ये हमारे पास 61 + 1 हमारे पास 62 का अंडर रूट ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि कैसे आएगा हमारे पास, मैं आपको फाइंड आउट करके भी दे देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7 - 1 का स्क्वायर रूट, ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -2 -3 यानी कि ये -5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 -2 तो ये हमारे पास 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास 36 + 25 + 1, तो इनको आपस में ऐड अप करेंगे तो ये 62 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये 62 का अंडर रूट ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो डायरेक्शन रेशियोज जो थी हमारे पास वो क्या बन जाएंगे, 6 डिवाइडेड बाय 62 का अंडर रूट एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन रेशियो, ये हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय 62 का अंडर रूट, ये हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन रेशियो, और ये 1 डिवाइडेड बाय 62 का अंडर रूट, ये हमारे पास जी एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन रेशियो आ जाएगी। ये थी हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज़। अभी हमने उसने बताया कि अगर 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं 3 डायमेंशन में तो वो हमें एक कर्व देता है। कहता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेस इन अ कर्व इज़ अ कर्व, यानी कि अगर हम 2 सरफेसेस 3 डायमेंशन में अगर करते हैं अपन में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक कर्व देता है। कर्व कौन सी है, ये हमारे पास एक कोन है, ये हमारे पास एक स्फेयर है। इनको अगर हमने आपस में इंटरसेक्ट किया तो ये जो है ये हमारे पास कोन बन रही है, ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास कोन बन रहा है। इसी तरह उसने कोन, स्फेयर और एक हमारे पास प्लेन को इंटरसेक्ट करवा, 3 जो है 3 डायमेंशन की जो प्रॉपर्टी उसको उसने इंटरसेक्ट करवाया हुआ है। तो इसमें ये हमारे पास प्लेन की वजह से स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं ये वाली, ठीक है, और कोन की वजह से ये हमारे पास कर्व बन रही है, ठीक है। जब भी प्लेन किसी भी सरफेस को इंटरसेक्ट करेगा, बेशक वो कोन हो बेशक वो स्फेयर हो, तो वो हमें स्ट्रेट लाइन देगा। यानी कि ये प्लेन इंटरसेक्ट करवाया तो ये वाली स्ट्रेट लाइन दी उसने, और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन दी। और कोन और स्फेयर को अगर हमने इंटरसेक्ट करवाया तो इसने हमें कर्व दी। यहाँ पर MCQs है, वो कहेगा कोन और स्फेयर को अगर हम आपस में इंटरसेक्ट करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, तो हम उसका MCQs में आंसर देंगे कि वो हमें एक कर्व देगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम कहें कि स्फेयर, कोन और प्लेन को आप इंटरसेक्ट करवाएं तो आपको क्या आएगा, तो आप आंसर में लिखेंगे अगर हम प्लेन को किसी भी सरफेस के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आएंगी, और अगर हम उसको सरफेस को, 2 सरफेस को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास कर्व आ जाएगी। तो ये थे हमारे पास MCQs। अगर हम 2 प्लेन्स को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अगर हम प्लेन्स को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि प्लेन्स को अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। अभी हमारे पास ये 3 प्लेन्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ऑक्टेंट बनाया था, यहाँ पर भी ऑक्टेंट बनेगा, लेकिन ये हमारे पास हमें स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये जितनी भी है प्लेन्स को आपस में इंटरसेक्ट करने से स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना माइंड बिल्कुल स्टफ नहीं करना, सिर्फ आपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं कि प्लेन्स इंटरसेक्ट होंगे तो क्या चीज़ हमें मिलेगी, और सरफेस इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, ठीक है। यह सिर्फ हमारे कंसेप्ट बिल्ड होने की कोशिश करें, ताकि अगर हमें जो मल्टी वेरिएबल्स हैं हमने सिर्फ 3 डायमेंशन को ही डील करना है, इसलिए 3 डायमेंशन में ये चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। आगे हमें सिर्फ इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी 3 डायमेंशन है हमारे पास, अगर हम XY प्लेन 3 डायमेंशन में यूज़ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, XY प्लेन ही सिर्फ 3 डायमेंशन में यूज़ करना चाहते हैं, उसमें हमारे पास Z0 हो जाएगा, ठीक है।
तो एक्स वाई प्लेन में कंसिस्ट ऑल पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई एंड ज़ीरो, यानी कि जी ज़ीरो होगा एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। ये कंसेप्ट है और ये एमसीक्यूज़ आते हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होगा या मिड टर्म होगा उसमें आएंगे या हमारे क्यू में आएंगे। अगर हम एक्स जी प्लेन लेंगे तो हमारे पास वाई ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी वो ज़ीरो होगी। यानी यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है तो जी ज़ीरो है, एक्स जी प्लेन है तो वाई ज़ीरो है, वाई जी प्लेन है तो हमारे पास एक्स ज़ीरो है। अभी हम सिर्फ एक्स एक्सिस को लेंगे तो फिर हमारे पास दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, वाई भी ज़ीरो हो जाएगा, जी भी ज़ीरो हो जाएगा। और पॉइंट जो होंगे वो सिर्फ हमारे पास एक्स एक्सिस पर ही कंसिस्ट लाई करेंगे। इस तरह अगर हम वाई एक्सिस लेंगे तो हमारे पास एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, जी भी ज़ीरो हो जाएगा, पॉइंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पर ही लाई करेंगे। और जी एक्सिस लेंगे तो हमारे पास एक्स एक्सिस भी ज़ीरो, वाई एक्सिस भी ज़ीरो और पॉइंट सिर्फ सिर्फ जी एक्सिस पर ही होंगे। अभी हम उसने प्लेन्स को इंटरसेक्ट करवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ समझने वाली ये चीज़ है, एक प्लेन उसने लिया, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास जो यहाँ से ऊपर जा रहा है ये हमारे पास जी एक्सिस है, ठीक है। तो इसने इंटरसेक्ट यहाँ पर करवाया हुआ है। तो एक प्लेन उसने लिया हुआ है जो कि है हमारे पास 0 3 0, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर वाला प्लेन है ये सिर्फ वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन है जी हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3 और बाकी जो एक्स एक्सिस और जी एक्सिस हैं वो ज़ीरो हैं इसमें, ठीक है। और इसी तरह उसने एक प्लेन लिया हुआ है, ये जो हल्का ब्राउन कलर वाला है ये वाला जी एक्सिस के अलोंग यहाँ पर Z5 पे, यानी कि एक्स भी ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो और Z5 है। तो ये हमारे पास एक प्लेन बनता है 3 डायमेंशन। अगर 2 डायमेंशन में करते तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बननी थी। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि 2 डायमेंशन में लाइन बनेगी और जब हम 3 डायमेंशन को डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास प्लेन बनेगी। और एक्स एक्सिस के अलोंग उसने इस पॉइंट पर हमारे पास एक प्लेन लिया हुआ है, वो क्या है जी 2 और वाई भी ज़ीरो है और जी भी ज़ीरो, ये प्लेन। अभी ये प्लेन आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा बनेगा, एक्स हमारे पास 2 है, वाई हमारे पास 3 है, तो जी हमारे पास 5 है। तो ये पॉइंट हमारे पास 2 3 एंड 5 बन जाएगा। अभी हमारे पास सर्कल था, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास 2 डायमेंशन में क्या था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, जो कि हमारे पास एक ए जो था वो हमारे पास रेडियस बनता था। अभी हमारे पास ये एक्स नाट, वाई नाट और जी नाट सेंटर हैं इस स्फीयर के और उसने एक पॉइंट ले लिया स्फीयर पे जो है एक्स वाई जी के। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास वही सर्कल वाली होगी, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्सिस जो कि जी एक्सिस है 3 डायमेंशन का वो इंसर्ट हुआ है, यानी कि एक्स माइनस एक्स नाट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नाट का स्क्वायर प्लस जी माइनस जी नाट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए जो है वो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये हमारे पास चेंज होता रहेगा, जो कि इस पिक्चर में उसने हमें दिखाया हुआ है। ये जो ब्राउन है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसने 3 लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसने A2 लिया हुआ और यहाँ तक का डिस्टेंस A1 लिया हुआ है। इक्वेशन तो वो हमारे पास सेम ही है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेंटर 0 0 पे लिया हुआ है, ठीक है। अगर ये सेंटर हमारे पास 0 0 पे होगा तो इक्वेशन रिड्यूस होकर यही रह जाएगी। ये सेंटर हमारे पास 0 0 एंड 0 है, ठीक है। यानी कि एक्स भी 0, वाई भी 0 और ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन फिर एक्स का स्क्वायर ही बचेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर एक्स नॉट 0 पुट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इक्वल टू 3 है इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए सॉरी, ये जो ब्राउन रीजन है इस रीजन पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है इस स्फीयर पर तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अगर वो इस रीजन पे कर रहा है तो वो एक्स का स्क्वायर 2 आ जाएगी, और क्योंकि डिस्टेंस ओरिजिन से इस यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस 2 होगा और इस पॉइंट पर, ठीक है, जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे इस रीजन में उसका डिस्टेंस हमारे पास 1 होगा। तो ये थी हमारे पास सरफेस। अभी यहाँ पर उसने कंपैरिजन करवाया हुआ है कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशन है तो अगर 2 डायमेंशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 2 डायमेंशन, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 डायमेंशन में स्ट्रेट होगा। जैसे हम 3 डायमेंशन में जाएंगे, 3 स्पेस में जाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ इसके ऊपर इस लाइन को सीधा एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक सीधा प्लेन होगा, ये फिर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी जब हम 3 डायमेंशन में जाएंगे। इस तरह ये हमारे पास एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन में एक सामने से हमें से एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे हम इसको 3 डायमेंशन में लेके जाएंगे तो ये इस तरह का पैराबोला बन जाएगा एक्स एंड वाई में, जिसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर होगी। और इसी तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कुल सिलेंडर है, ठीक है। अगर हम 2 डायमेंशन में ले एक्स का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास एक्स है और ये जी है, तो ये हमारे पास सामने से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास एक सिर्फ सर्कल नज़र आएगा। और जैसे ही हम इसको 3 डायमेंशन में ले जाएंगे
इज इक्वल टू 1, तो ये सर्कल तो हमारे पास एक्स और जी का दिखाई देगा, लेकिन ये वाई ज़ीरो है तो ये ऐसे एक सिलेंडर बनाएगा, यानी कि अंदर से ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, ये 3 डायमेंशन है। तो इसी तरह ये 3 डायमेंशन में सारे उसने, ये आखिरी वाली जो पिक्चर है इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि अगर हम एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ये एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 4, ये नीचे एक सर्कल बन गया। ठीक है, तो जी उसने हमें जी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और जी इज इक्वल टू 3 इसका मतलब ये है कि इस सर्कल से जी यहाँ पर 3 है इस पॉइंट पर, तो यह रेड लाइन से यहाँ पर भी एक सर्कल बनेगा इसी इक्वेशन का। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली है, अगर हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट इकट्ठे दिए हुए हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया होता, तो ये हमारे पास ये यहाँ से जो यहाँ तक सर्कल मूव हुआ ये ना मूव होता, ये हमारे पास एक स्फीयर बन जाता है, जैसे ये स्फीयर बने हुए हैं। ठीक है, ये जैसे ये स्फीयर बना हुआ है, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इकट्ठे होंगे इज इक्वल टू, यानी कि कुछ भी उसका डिस्टेंस होगा तो वो एक स्फीयर बनेगा। अगर कोई भी इसमें से हमारे पास अगर वो मिस कर देता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 4 देता है, तो ये एक्स एंड वाई प्लेन में एक सर्कल बनेगा और जी यानी कि इतनी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये थी इसकी डिस्कशन 3 डायमेंशन में। उम्मीद है कि आपको 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है इसका वो एक बुनियादी लेक्चर होगा मल्टी वेरिएबल का।